श्री सुखदेव जी महाराज बोले कि हे महाराज, द्वारकापुरी में श्री कृष्ण जी सर्वदा विराजमान रहते हैं। द्वारका में श्री कृष्ण भगवान सदैव विराजमान रहा करते हैं। ऋषि सिद्ध यदुवंशियों के घर घर विराजेसा मनुष्य स्त्रीगण आभूषण ले तरह तरह के नवीन भेष बनाए, तरह तरह के सुगंध वस्तुएं लगाए। वे महाराज झाड़ बुहार देकर छिड़कने की सुगंध चीजें छिड़कावे। वहाँ से दूर रहने वाले व्यास मनुष्य तरह तरह की चीज़ों बेचने लावे। इधर उधर इतनी खुशी छाई हुई थी कि वहाँ के रहने वाले तरह तरह के कुतूहल कर जगह जगह पर ब्राह्मण वेद का उच्चारण करते। जहाँ भगवान स्वयं निवास करते होते कि भूमि बड़ी पवित्र होती है, मनुष्य बड़े पवित्र होते हैं, मनुष्यों की चाल बहुत सुंदर होती है। घर के लोग मारे खुशी के मंगलमय पुराण आदि सुने और सुनावे। सज्जन साधु लोग सर्वदा रात दिन हरि यश गावे। कछु लोग तो ऐसे है कि भगवान का चरित्र है, जैसे अभी मास्टर जी ने सुनाए, कितने सुंदर चरित्र सुनाए। कछु लोगन को ऐसा विचार रहा कि बताओ लो जी इतनी ठंडी में सवेरे से उठे नहाए धोए भगवान की कथा में प्रवेश हो गए। ऐसे मनुष्य द्वारका में निवास करते या सद्दुपुरा में भी निवास कर रहे हैं। रथ घुड़वाल जोत जोत कर राजा के द्वार पर लाए। बड़ी सुंदर वस्तु है, जो अच्छी चीजें हैं वे भगवान को, जैसे सेवरी है तो सुंदर सुंदर मीठे मीठे बेर भगवान के लाने उन्हें अर्पण कर दे। बोले कि प्रभु जी बहुत सुंदर है। जो अपने घर में अच्छी चीज हो वही भगवान श्याम सुंदर को दे दिया करे। तो समझ लो कि हमारी सभी इच्छा पूर्ण होने में है ही नहीं। राजा की गुहार करते आज्ञा में तरह पर रहा करते गुणवान मनुष्य नाच गावे, बाजे बजावे और रिझावे। बंदीगण शब्दों से कीर्ति बखाने। जिनके पास सरस्वती है वे बहुत अच्छे बोल के जानते हैं। दूसरे का सम्मान कैसे किया जाता है? शब्दन के अनुसार। आइए महाराज विराजमान होइए, बैठिए। अगर पैसे भी लेके ठाणे हो जाओ और कछु ना कहो तो स्वागत हो जाएगा ना। जब तक हम अपनी वाणी से किसी का सम्मान नहीं करेंगे तब तक सम्मान स्वीकार नहीं हो सकता। वाणी ही सबसे सर्वप्रथम है, इसलिए सब लोग वाणी से श्याम सुंदर का स्वागत कर रहे हैं। हाथी घोड़े तरह तरह के सुंदर वस्त्र, धन तथा सोने के रतन जटित आभूषण वाले का वर्णन कर श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि एक ओर तो इस प्रकार राजा उग्रसेन की राजधानी में तरह तरह के कुतूहल के साथ खुशियां मनाई जाती थी और दूसरी ओर श्री कृष्णचंद्र जी आनंद कंद 16, 17, 108 सुज्जित युक्तियों के साथ नित्य आनंद किया करते थे। और कभी कभी तो वे युक्तियां प्रेम में इतनी मस्त हो जाते थे कि प्रभु का रूप बनाकर नाचती गाती, और इधर श्री कृष्णचंद्र जी भी प्रेम में आसक्त हो उन स्त्रियों का रूप धारण कर आनंद लुटाया करते थे। अर्थात उन लोगों की ऐसी ऐसी लीलाएं थीं जो बिल्कुल अकथनीय तथा वर्णनातीत हैं। हे राजन, ये सब तो देखते ही बन पाता है। इतना कहकर श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, एक दिन रात्रि के समय श्री कृष्णचंद्र जी उन युक्तियों के साथ आनंद क्रीड़ा कर रहे थे। कृष्णचंद्र जी उनके इस चरित्र को देखकर किन्नर, बीन, गंधर्व, पाखा, वच, भेरी तथा दुंदरी आदि बाजे बजकर गुण गाने लगे। जब इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र जी समारोह देख तब विहार करते करते उन युक्तियों को सरोवर के किनारे ले जाकर तथा सलिल में प्रवेश कर जल विहार करने लगे। जल क्रीड़ा ऐसी हुई कि सभी युक्तियां श्री कृष्ण के प्रेम में मुग्ध हो गईं। वे अपनी तन मन की सुध बिल्कुल ही भूल गईं। एक चकवी को सरोवर के पास बैठी देखकर कहने लगी
ए चकियू तू दिख क्यों गावे, पिए वियोग तेरे नसावे। अति व्याकुल है पिए पुकारे, हम लो तो निज पिए हैं सम्हारे। हम तो तिनकी चेरी भई, ऐसे कह आगे को गई। फिर समुद्र से कहने लगी कि हे नदी, क्या तू तो लंबी लंबी श्वास लेती है तथा रात दिन जागता रहता है। अतः क्या किसी का तुझे वियोग है? 14 रत्नों के जाने से शोक करते हो। फिर चंद्रमा को देखकर बोली कि हे शशि, बलवान 6 रोग से ग्रस्त हो जाने के कारण तुम क्षीण होकर अपनी किरणों से अंधकार को नाश करने में समर्थ दिख रहे हो। क्या जिस प्रकार मुकुंद भगवान ने प्रेम भरी वाणी से हम युक्तियों को पगली बना दिया, उसी प्रकार तुम हो गई हो। इतनी कथा सुनकर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे कि हे राजन, इसी प्रकार सब प्रेम में मतवाली युवतियां पावन मेघ पर्वत नदी कोकिल हंस आदि से अनेकानेक प्रकार की बातें कहते थे। आगे भी इसी प्रकार भगवान अच्युत के साथ विहार करते हुए गृहस्थाश्रम को चलाया किया करते थे। हे राजन, 16,108 रानियां का जो मैंने प्रथम वर्णन किया, तिनमें एक एक रानी के 10-10 पुत्र, एक एक कन्या थी तथा उनकी गणित संतानें हुई, जिनका वर्णन मेरी समर्थ से बाहर है। पर मैं इतना जानता हूँ कि यदुवंशी बालकों को पढ़ने वाले शिक्षकों की संख्या 3,28,100 थी। आगे श्री कृष्णचंद्र जी के जितने भी वंशज हुए, वे रूप बल पराक्रम धन धर्म कार्य में कोई कम नहीं थे। एक से एक चढ़ चढ़ कर वे वहाँ तक वर्णन क्या करूँ। इतना कहकर श्री सुखदेव जी फिर बोले कि हे राजन, मैंने ब्रज और द्वारका की लीला का वर्णन किया। जो मनुष्य इस उपख्यान का कथन या श्रवण करेगा वह अवश्य मुक्ति को प्राप्त करेगा। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान के जय जय जय।